स्वर्ण से चमकती हुई लंका, चारों ओर ऊंचे महल, सोने की दीवारें, रत्नों से जड़ी गलियां और आकाश को छूते विशाल द्वार। समुद्र की लहरें जब उस नगरी से टकराती तो ऐसा लगता मानो पूरा सागर भी उसकी भव्यता को प्रणाम कर रहा हो। लेकिन उस रात लंका की हवाओं में कुछ अजीब था। महलों के ऊपर मंडराते काले बादल किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी थी और कई वर्षों बाद पहली बार लंका के नागरिकों ने अपने दिलों में एक अनजाना भय महसूस किया था। कोई नहीं जानता था कि यह भय आने वाले विनाश की पहली आहट था। एक ऐसा विनाश जिसकी जड़ें एक भयानक श्राप में छिपी थी। कहा जाता है कि हर साम्राज्य का पतन उसके सबसे बड़े घमंड से शुरू होता है। लंका के लिए वह घमंड था उसका राजा रावण, विद्वान, महायोद्धा, शिव भक्त और समस्त लोगों को चुनौती देने वाला महाबली। लेकिन उसकी शक्ति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने के बाद ऋषिमुनि तक कांप उठे थे। यह रहस्य किसी युद्ध का नहीं था, बल्कि एक ऐसे श्राप का था जो वर्षों पहले लंका पर दिया गया था। एक ऐसा श्राप जिसे सुनते ही लंका के सबसे बड़े ज्योतिषियों ने भी अपनी आंखें झुका ली थी। बहुत समय पहले जब रावण ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तब पूरे ब्रह्मांड में उसकी शक्ति का डंका बजने लगा था। देवता भयभीत थे, असुर उसका नाम सुनकर गर्व करते थे और पृथ्वी के राजा उसके चरणों में झुकने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे शक्ति ने रावण के भीतर अहंकार को जन्म देना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को अजेय समझ लिया था। उसे लगने लगा था कि अब तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो उसका सामना कर सके। उसी घमंड में उसने कई ऋषियों और तपस्वियों का अपमान करना शुरू कर दिया। एक दिन लंका के राज दरबार में एक वृद्ध साधु पहुंचे। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन शरीर कमजोर दिखाई देता था। दरबारियों ने उन्हें साधारण भिखारी समझकर रोकना चाहा, पर साधु बिना डरे सीधे सिंहासन के सामने जा खड़े हुए। रावण उस समय अपने मंत्रियों के साथ विजय उत्सव मना रहा था। उसने साधु को देखा और हंसते हुए बोला, मांगो, क्या चाहते हो? सोना, रत्न या पूरा राज्य? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए रावण, मैं केवल तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने आज तक रावण से इस प्रकार बात करने का साहस नहीं किया था। रावण की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गरजते हुए कहा, तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन विनम्रता खो दी। रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक महल की दीवारें कांपने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए और पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। उसी अंधेरे में साधु की आवाज गूंजी, रावण, आज तुमने केवल एक साधु का नहीं बल्कि धर्म का अपमान किया है। इसलिए सुनो, जिस दिन तुम्हारे महल में एक स्त्री के आंसू अन्याय के कारण गिरेंगे, उसी दिन से लंका के विनाश की शुरुआत हो जाएगी। तुम्हारा सोना राख बन जाएगा, तुम्हारी सेना धूल में मिल जाएगी और तुम्हारा नाम घमंड के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार भय से कांप उठा। अगले ही क्षण तेज प्रकाश हुआ और साधु वहां से गायब हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि वह साधारण मनुष्य थे या कोई दिव्य शक्ति। लेकिन रावण ने उस श्राप को मजाक समझकर भुला दिया। उसने हंसते हुए कहा, मेरी लंका को कोई श्राप नहीं मिटा सकता। समय बीतता गया। लंका पहले से भी अधिक समृद्ध होती गई, लेकिन धीरे धीरे उस श्राप के संकेत दिखाई देने लगे।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। रातों को समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। कई बार राजमहल के ऊपर कौओं का झुंड मंडराने लगता। ज्योतिषियों ने इसे अशुभ बताया, पर रावण ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। फिर वह दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। दंडकारण्य के वन में जब रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ, तब उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी। उसने रावण को जाकर माता सीता के सौंदर्य के बारे में बताया। जैसे जैसे वह वर्णन करती गई, रावण के मन में एक खतरनाक इच्छा जन्म लेने लगी। उसी क्षण मानो भाग्य ने अपनी दिशा बदल दी। मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की, स्वामी, किसी पराई स्त्री को छूना विनाश को बुलाने जैसा है, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। जब रावण ने छल से माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया, उसी रात लंका में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राजमहल के कई दीपक अपने आप बुझ गए। मंदिरों में रखी शिव प्रतिमाओं से जल की बूंदें टपकने लगी। और सबसे भयावह घटना तब हुई जब अशोक वाटिका में बैठी माता सीता की आंखों से आंसू गिरे। जैसे ही उनके आंसू धरती पर गिरे, पूरी लंका में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। वृद्ध ज्योतिषी भयभीत होकर राजमहल पहुंचे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, वह श्राप जाग चुका है। रावण पहली बार कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसके मन में वर्षों पहले वाले साधु की आवाज गूंज उठी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने क्रोधित होकर कहा, मैं श्रापों से नहीं डरता। उधर अशोक वाटिका में माता सीता शांत बैठी थी। उनके चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थी। लेकिन उसी रात त्रिजटा ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि पूरी लंका आग में जल रही है। रावण का मुकुट समुद्र में गिर चुका है और एक विशाल वानर आकाश में गर्जना कर रहा है। त्रिजटा घबराकर उठ बैठी। उसने बाकी राक्षसियों से कहा, यह साधारण सपना नहीं था, यह आने वाले विनाश का संकेत है। धीरे धीरे पूरे लंका में भय फैलने लगा। सैनिकों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल के गलियारों में एक छायामयी साधु को घूमते देखा है। कुछ कहते कि वह वही श्राप देने वाला ऋषि था जो अब लंका के अंत को देखने लौटा था। फिर वह रात आई जब भगवान हनुमान पहली बार लंका पहुंचे। जैसे ही उन्होंने समुद्र पार करके लंका की धरती पर कदम रखा, अचानक आकाश में बिजली चमकी। लंका की रक्षक देवी लंकिनी उनके सामने प्रकट हुई। उसने हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब हनुमान ने उसे पराजित किया, तब वह कांपती हुई बोली, आज वह भविष्यवाणी सच हो गई। कहा गया था कि जिस दिन एक वानर मुझे हराकर लंका में प्रवेश करेगा, उसी दिन लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। हनुमान आगे बढ़ गए, लेकिन लंकिनी के शब्द समुद्र की लहरों की तरह गूंजते रहे। उस रात जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता को प्रभु राम का संदेश दिया, तब माता सीता की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। लेकिन उसी समय दूर कहीं महल के ऊपर एक काला पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगा। राक्षसों ने उसे अपशकुन माना। जब हनुमान ने लंका में उत्पात मचाया और अंत में अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया, तब लोगों को पहली बार उस श्राप की भयावहता का एहसास हुआ। सोने की लंका, जो कभी चांद की तरह चमकती थी, अब आग की लपटों में तड़प रही थी। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा रावण उस जलती हुई लंका को देख रहा था। उसके कानों में वही श्राप बार बार गूंज रहा था,
जिस दिन एक स्त्री के आंसू अन्याय के कारण गिरेंगे, उसी दिन से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। उस क्षण पहली बार रावण की आंखों में भय दिखाई दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग बुझने के बाद भी लंका में शांति नहीं लौटी। रात के समय लोगों को जले हुए महलों के बीच अजीब परछाइयां दिखाई देती। कई सैनिक बिना कारण बीमार पड़ने लगे। समुद्र का पानी कई बार लाल दिखाई देता। मंदोदरी ने फिर रावण को समझाया, सीता को वापस भेज दीजिए। यह युद्ध केवल मनुष्यों से नहीं है, यह भाग्य से युद्ध है। लेकिन रावण अब अपने ही अहंकार का कैदी बन चुका था। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उधर समुद्र के किनारे प्रभु राम की सेना लंका की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही थी। जब नल और नील समुद्र पर पुल बना रहे थे, तब समुद्र की गहराइयों में भी हलचल मची हुई थी। कहते हैं, उस रात समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर कहा था, लंका का अंत अब निश्चित है। लंका में हर दिन कोई न कोई अपशकुन दिखाई देता। मंदिरों की मूर्तियां टूटने लगी। राजमहल के ऊपर गिद्ध मंडराने लगे। यहाँ तक कि रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद ने भी एक रात भयानक सपना देखा। उसने देखा कि उसका दिव्य रथ टूटकर गिर रहा है और आकाश से एक अग्निमय तीर उसकी ओर बढ़ रहा है। युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन से ही लंका की सेना पर एक अजीब भय छाया हुआ था। वानरों की गर्जना सुनकर कई सैनिकों के हाथ कांपने लगते। ऐसा लगता मानो अदृश्य शक्तियां स्वयं राम की सेना का साथ दे रही हों। हर दिन रावण का एक शक्तिशाली योद्धा गिरता गया। अकंपन, अतिकाय, कुंभकर्ण, एक एक करके सब समाप्त होने लगे। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गिरा, तब पूरी लंका में सन्नाटा छा गया। लोग समझ चुके थे कि अब यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं रहा। यह उस श्राप का परिणाम था जो वर्षों पहले दिया गया था। लेकिन सबसे भयावह रात अभी बाकी थी। कुंभकर्ण के धरती पर गिरते ही ऐसा लगा मानो पूरी लंका की नींव हिल गई हो। उसका विशाल शरीर युद्ध भूमि में पर्वत की तरह पड़ा था और उसके चारों ओर बहता रक्त समुद्र की लहरों तक पहुंच रहा था। वानर सेना जयकार कर रही थी, लेकिन लंका के महलों में मातम छा चुका था। पहली बार लंका के नागरिकों को एहसास हुआ कि उनका अजेय साम्राज्य अब टूटने लगा है। उस रात लंका में किसी घर में दीपक नहीं जले। गलियों में सन्नाटा था। केवल समुद्र की डरावनी गर्जना सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति भी आने वाले विनाश का शोक मना रही हो। महल के भीतर मंदोदरी रो रही थी। उसने रावण की ओर देखते हुए कहा, स्वामी, अब भी समय है, यह युद्ध रोक दीजिए। आपने अपने भाई को खो दिया, आगे पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन रावण की आंखों में अब केवल क्रोध था। उसने भारी स्वर में कहा, कुंभकर्ण मरा नहीं, अमर हो गया है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मंदोदरी ने कांपती आवाज में कहा, यह बलिदान नहीं, उस श्राप का परिणाम है जिसे आपने स्वयं जगाया था। रावण कुछ पल मौन रहा। उसके भीतर कहीं ना कहीं भय जन्म ले चुका था, लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उसी समय अचानक महल की खिड़कियां तेज हवा से खुल गईं। एक भयंकर तूफान उठा और महल के बीचों बीच रखा विशाल दीपक अपने आप बुझ गया। पूरे कक्ष में अंधेरा छा गया। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, लंका का समय समाप्त हो रहा है। रावण तुरंत खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए, पर उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मंदोदरी भय से कांप उठी। उसे लगा जैसे वही श्राप देने वाला साधु फिर लौट आया हो। अगली सुबह पूरे लंका में एक और विचित्र घटना हुई। महलों के ऊपर हजारों कोए मंडराने लगे।
उनकी कर्कश आवाजें पूरे नगर में गूंज रही थी। ज्योतिषियों ने इसे मृत्यु का संकेत बताया। कई गर्भवती स्त्रियों ने दावा किया कि उन्होंने रात में भयानक सपने देखे, आग, रक्त और टूटते हुए सोने के महल। उधर युद्ध भूमि में राम की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। विभीषण अब राम के साथ थे और लंका के सारे रहस्य बता रहे थे। लेकिन लंका के नागरिकों के मन में सबसे बड़ा डर किसी सेना का नहीं था। उन्हें डर था उस अदृश्य शक्ति का जो हर दिन उनके विनाश को और करीब ला रही थी। उसी रात मेघनाद अपने गुप्त यज्ञ के लिए निकुंभिला मंदिर पहुंचा। यह यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, अचानक मंदिर के ऊपर काले बादल छा गए। अग्नि की लपटें बार बार बुझने लगी। मेघनाद ने इसे अपशकुन समझा। तभी मंदिर के बाहर एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, रावण पुत्र, यह यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि जिस लंका पर श्राप लग चुका हो वहां देवता भी साथ छोड़ देते हैं। मेघनाद क्रोधित हो उठा। उसने तलवार निकालते हुए पूछा, कौन हो तुम? वृद्धा हंसी। उसकी हंसी सुनकर मंदिर की दीवारें कांपने लगी। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने लंका का भविष्य देखा था। तुम्हारा अंत निकट है। अचानक बिजली चमकी और वह स्त्री गायब हो गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेघनाद कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को संभाला और यज्ञ पूरा करने लगा। तभी लक्ष्मण और वानर सेना वहां पहुंच गए। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध इतना भीषण था कि आकाश तक कांप उठा। मेघनाद अपने दिव्य अस्त्रों से आग बरसा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। हर बार जब वह प्रहार करता, उसे लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके अस्त्रों की शक्ति कम कर रही हो। अंततः लक्ष्मण के दिव्य बाण ने उसका वध कर दिया। जब मेघनाद का सिर धरती पर गिरा, उसी क्षण लंका के राजमहल में रखा रावण का मुकुट अचानक टूट गया। दरबारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। यह पहली बार था जब लंका के इतिहास में ऐसा हुआ था। रावण को जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह कुछ देर तक मौन बैठा रहा। उसकी आंखें शून्य में टिकी थी। फिर अचानक उसने जोर से चीख मारी। उसकी गर्जना से पूरा महल कांप उठा। राम! उसकी चीख में क्रोध कम और पीड़ा अधिक थी। उस रात रावण अकेले अपने गुप्त कक्ष में गया। वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसकी पूजा वह वर्षों से करता आया था। उसने कांपते हाथों से जल अर्पित किया और कहा, महादेव, क्या सचमुच मेरा अंत निकट है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े थे, जिन्होंने वर्षों पहले उसे श्राप दिया था। रावण की सांसें रुक गई। उसने तलवार उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। साधु ने शांत स्वर में कहा, रावण, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने धर्म के स्थान पर अहंकार को चुना। रावण गर्जा, मैं अभी भी अजय हूं। साधु मुस्कुराए। यदि तुम अजय होते तो आज तुम्हारा हृदय भय से नहीं कांपता। यह सुनकर रावण क्रोध से भर उठा। उसने तलवार से वार किया, लेकिन अगले ही क्षण साधु धुएं में बदलकर गायब हो गए। पूरा कक्ष फिर से खाली हो गया। रावण की आंखों में अब भय स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उधर अशोक वाटिका में
माता सीता ध्यानमग्न बैठी थी। युद्ध की आवाजें वहां तक पहुंच रही थी। त्रिजटा धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, माता, आज लंका में कुछ अजीब हुआ है। लोगों का कहना है कि रात में मृत सैनिकों की आत्माएं महलों के पास दिखाई देती हैं। सीता ने शांत स्वर में कहा, जब अधर्म बढ़ता है तब विनाश स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है। त्रिजटा कांप उठी। उसे लगा मानो स्वयं समय बोल रहा हो। अगले दिन युद्ध और भी भयानक हो गया। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। आकाश लाल हो उठा। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। लेकिन हर बार जब रावण कोई अस्त्र छोड़ता, उसके मन में वही श्राप गूंज उठता। जिस दिन एक स्त्री के आंसू अन्याय के कारण गिरेंगे, उसके भीतर भय और क्रोध का संघर्ष चल रहा था। रात होते होते लंका में फिर एक विचित्र घटना हुई। राजमहल के सभी दर्पण अपने आप टूट गए। लोग इसे देखकर डर गए। पुरानी मान्यता थी कि दर्पण का टूटना राजवंश के अंत का संकेत होता है। मंदोदरी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने रावण से अंतिम बार कहा, सीता को लौटा दीजिए। यह युद्ध अब जीतना संभव नहीं। लेकिन रावण ने उसकी ओर बिना देखे कहा, यदि मैं झुक गया तो मेरा नाम मिट जाएगा। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नाम बचाने के लिए आप पूरी लंका को मिटा रहे हैं। इसी बीच लंका के कई नागरिक नगर छोड़कर भागने लगे। उन्हें लगने लगा था कि अब यहाँ रहना मृत्यु को बुलाने जैसा है। लेकिन समुद्र में भी अजीब तूफान उठ रहे थे। कई नौकाएं डूब गईं। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति ने लंका को चारों ओर से घेर लिया हो। फिर वह रात आई जिसे लंका ने कभी नहीं भुलाया। आधी रात के समय अचानक पूरे नगर में भयानक चीखें सुनाई देने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि आकाश में लाल धुएं का एक विशाल चक्र घूम रहा है। बिजली लगातार चमक रही थी। समुद्र की लहरें महलों से टकरा रही थी। और तभी लंका के सबसे पुराने मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वहां उपस्थित पुजारियों ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में रखी प्राचीन मूर्ति की आंखों से रक्त की बूंदें बह रही हैं। यह दृश्य देखकर लोग भय से चीख उठे। एक वृद्ध पुजारी कांपती आवाज में बोला, यह देवताओं का संकेत है। लंका अब बच नहीं सकती। उसी समय महल में सो रहे रावण को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह अकेला एक विशाल अंधेरे मैदान में खड़ा है। उसके चारों ओर उसके मरे हुए योद्धाओं की लाशें पड़ी हैं। अचानक उन लाशों के बीच से वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रावण, अभी भी समय है। अपने अपराध स्वीकार कर लो। रावण ने क्रोध में कहा, मैं कभी नहीं झुकूंगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित है। अचानक पूरा मैदान आग में बदल गया। रावण चीखते हुए नींद से जाग उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद सचमुच कोई अदृश्य शक्ति उसके विरुद्ध खड़ी है। लेकिन बाहर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था और लंका के ऊपर मंडराता हुआ वह श्राप अब अपने अंतिम रूप लेने लगा था। लंका की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी जहां वीणा और शंख की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब केवल भय की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। महलों के विशाल गलियारों में चलते हुए सैनिक बार बार पीछे मुड़कर देखते, क्योंकि उन्हें लगता जैसे कोई अदृश्य छाया उनका पीछा कर रही हो। कई पहरेदारों ने दावा किया कि रात के तीसरे प्रहर में उन्होंने महल की दीवारों पर रक्त जैसे निशान उभरते देखे, जो सुबह होते होते अपने आप गायब हो जाते थे। रावण अब पहले जैसा निश्चिंत नहीं रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले साए उतर आए थे।
कई रातों से उसे नींद नहीं आई थी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे वही श्राप सुनाई देता। जिस दिन एक स्त्री के आंसू अन्याय के कारण गिरेंगे, उसी दिन से लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा। वह बार बार अपने मन को समझाने की कोशिश करता कि यह केवल भय है, लेकिन भीतर कहीं उसे महसूस होने लगा था कि भाग्य की दिशा अब बदल चुकी है। उधर युद्ध भूमि में राम की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। वानर सेना का उत्साह हर दिन बढ़ता जा रहा था, जबकि राक्षसों का मनोबल टूटने लगा था। विभीषण बार बार राम से कहते, प्रभु, लंका बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही भयभीत हो चुकी है। एक रात विभीषण ने राम को एक पुराना रहस्य बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, वर्षों पहले लंका पर एक और भविष्यवाणी हुई थी। कहा गया था कि जब लंका का राजा धर्म से भटक जाएगा, तब उसकी ही नगरी उसके विरुद्ध हो जाएगी। महल, मंदिर, यहाँ तक कि समुद्र भी उसका साथ छोड़ देंगे। राम शांत भाव से समुद्र की ओर देखने लगे। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब सत्ता अहंकार में बदल जाती है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। उसी समय समुद्र के ऊपर अचानक तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं इस सत्य की पुष्टि कर रही हो। अगली सुबह लंका में एक और विचित्र घटना हुई। राजमहल के मुख्य द्वार पर खड़े विशाल पत्थर के सिंहों की आंखों से दरारें निकल आईं। लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। पुरानी मान्यता थी कि जब राजमहल के रक्षक प्रतीक टूटने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि राज्य का अंत निकट है। मंदोदरी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसने एक बार फिर रावण को समझाने की कोशिश की। वह उसके सामने खड़ी हुई और बोली, स्वामी, क्या आपको नहीं दिख रहा कि पूरी लंका बदल चुकी है? देवता संकेत दे रहे हैं। कृपया इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। रावण ने भारी स्वर में कहा, अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। मार्ग हमेशा होता है, मंदोदरी बोली, लेकिन आपका अहंकार आपको देखने नहीं दे रहा। रावण अचानक क्रोधित हो उठा। बस, अब और नहीं। मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। कोई श्राप मुझे समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, अचानक महल की छत पर जोरदार बिजली गिरी। पूरा कक्ष कांप उठा। दीवारों में दरारें पड़ गईं। मंदोदरी भय से पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यह चेतावनी है। रावण कुछ पल मौन खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने अपना मुख फेर लिया। उस रात लंका के सबसे पुराने ज्योतिषी को महल में बुलाया गया। वह अत्यंत वृद्ध था और वर्षों से राज परिवार के लिए भविष्यवाणियां करता आया था। जब वह दरबार में पहुंचा, तो उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। रावण ने पूछा, सच बताओ, क्या लंका पर कोई अनिष्ट मंडरा रहा है? ज्योतिषी कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर कांपती आवाज में बोला, महाराज, ग्रहों की स्थिति अत्यंत अशुभ है। आकाश में मृत्यु योग बन चुका है। मैंने ऐसा संयोग पहले कभी नहीं देखा। रावण की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं हार जाऊंगा? ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अब लंका की रक्षा स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। पूरा दरबार सन्न रह गया। अचानक वही वृद्ध साधु फिर दिखाई दिए। इस बार केवल रावण ही उन्हें देख पा रहा था। साधु सिंहासन के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम सत्य सुनना चाहते थे, अब सुन लिया। रावण का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसने तलवार निकाल ली, लेकिन अगले ही पल साधु गायब हो गए। दरबारियों ने रावण को हवा में तलवार चलाते देखा तो वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि उनका राजा भय के कारण अपना संतुलन खोने लगा है।
उधर अशोक वाटिका में माता सीता शांत बैठी थी, लेकिन उस रात उन्होंने भी आकाश में कुछ विचित्र देखा। चांद के चारों ओर रक्त जैसा लाल घेरा बन गया था। त्रिष्टा ने यह दृश्य देखकर कांपते हुए कहा, माता, यह विनाश का संकेत है। सीता ने धीरे से कहा, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है तब प्रकृति स्वयं न्याय का मार्ग बनाती है। त्रिष्टा ने पूछा, क्या लंका पूरी तरह नष्ट हो जाएगी? सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, जो राज्य निर्दोषों के आंसुओं पर खड़ा हो उसका अंत निश्चित होता है। उसी समय दूर कहीं युद्ध के नगाड़े बज उठे। अगले दिन रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसका विशाल रथाकाश में गर्जना कर रहा था। उसके हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। उसे देखकर राक्षस सेना का मनोबल कुछ समय के लिए लौट आया, लेकिन जैसे ही रावण ने युद्ध भूमि में कदम रखा, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। वानर सेना के कई योद्धाओं ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं काल युद्ध भूमि में उतर आया हो। राम और रावण आमने सामने खड़े थे। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर रावण गरज कर बोला, राम, तुमने मेरे पुत्र और भाई को मारा है। आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। राम का स्वर शांत था। रावण, अभी भी समय है। माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाओ और इस विनाश को रोक दो। रावण हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। विनाश? उसने कहा, विनाश तुम्हारा होगा। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश दिव्य अस्त्रों की चमक से भर उठा। धरती कांपने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। रावण के हर प्रहार में भयंकर शक्ति थी, लेकिन राम का प्रत्येक बाण मानो धर्म की अग्नि बन चुका था। युद्ध के बीच अचानक रावण को फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम्हारा अंत निकट है। उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। उसी क्षण राम का बाण उसके मुकुट से टकराया। मुकुट हवा में उछलकर दूर गिर पड़ा। पूरी युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। रावण पहली बार बिना मुकुट के खड़ा था। उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा मानो उसका गर्व, उसकी शक्ति और उसका साम्राज्य सब उससे दूर होते जा रहे हैं। रात होते होते युद्ध रोक दिया गया। दोनों सेनाएं पीछे हट गई। लेकिन उस रात लंका में जो हुआ उसने सबको भयभीत कर दिया। महल के ऊपर अचानक हजारों चमगादड़ मंडराने लगे। उनकी चीखें पूरे नगर में गूंज रही थी। कई घरों के दीपक अपने आप बुझ गए। समुद्र का पानी काला दिखाई देने लगा। और फिर महल के सबसे ऊंचे शिखर पर आग की एक रहस्यमय लपट दिखाई दी। लोग भयभीत होकर चिल्लाने लगे। सैनिक दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी। केवल एक जलता हुआ चिन्ह दीवार पर बना था। वह चिन्ह किसी शापित मंत्र जैसा दिखाई देता था। एक वृद्ध पुजारी उसे देखकर कांप उठा। उसने कहा, यह मृत्यु का चिन्ह है। यह तभी प्रकट होता है जब किसी राज्य का अंत निश्चित हो जाए। यह बात पूरे लंका में फैल गई। अब लोग खुलकर कहने लगे थे कि लंका पर देवताओं का क्रोध टूट चुका है। रात के अंतिम प्रहर में मंदोदरी अकेली महल की छत पर खड़ी समुद्र को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रानी। मंदोदरी ने मुड़कर देखा। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे। मंदोदरी भयभीत हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं वह हूं जिसने इस नगरी का भविष्य देखा था। क्या लंका को बचाया जा सकता है? मंदोदरी ने रोते हुए पूछा। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भाग्य बदल सकता था, लेकिन अब समय बहुत आगे निकल चुका है। तो क्या सब समाप्त हो जाएगा?
साधु ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, जब घमंड धर्म से बड़ा हो जाए तब अंत को कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वे धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। मंदोदरी वहीं बैठकर रोती रही। उधर रावण अपने गुप्त कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने टूटा हुआ मुकुट रखा था। वह उसे घूर रहा था। पहली बार उसे अपने भीतर डर महसूस हो रहा था। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। उसे लगा जैसे उसके मरे हुए योद्धा उसे घूर रहे हों। कुंभकर्ण, मेघनाद, सभी की आंखें उससे प्रश्न कर रही थी। क्या यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ? रावण ने सिर पकड़ लिया। लेकिन तभी उसके भीतर का क्रोध फिर जाग उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, नहीं, मैं अभी भी रावण हूं। कोई मुझे नहीं हरा सकता। उसकी गर्जना पूरे महल में गूंज उठी। लेकिन उसी क्षण बाहर समुद्र में इतनी विशाल लहर उठी कि वह महल की दीवारों से टकरा गई। पूरा राजमहल कांप उठा और दूर आकाश में बिजली चमकी, मानो स्वयं काल मुस्कुरा रहा हो। समुद्र की वह भयानक लहर जब राजमहल की दीवारों से टकराई तो ऐसा लगा मानो पूरी लंका एक पल के लिए डूब गई हो। महल की खिड़कियां टूट गईं, स्तंभ हिल उठे और कई सैनिक भय से जमीन पर गिर पड़े। दूर खड़े नागरिकों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके चेहरों पर आतंक फैल गया। लोग अब युद्ध से अधिक उन रहस्यमय घटनाओं से डरने लगे थे जो हर रात लंका को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। रावण कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें समुद्र की ओर थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो समुद्र की गर्जना में कोई शब्द छिपा हो, कोई चेतावनी, कोई शापित संदेश। अंत, अंत, अंत। वह अचानक पीछे मुड़ा और तेज कदमों से अपने गुप्त कक्ष की ओर बढ़ गया। उसके भीतर अब एक अजीब बेचैनी जन्म ले चुकी थी। लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। उधर पूरी लंका में अंधकार फैल चुका था। गलियों में लोग दरवाजे बंद करके बैठे थे। बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कई स्त्रियां मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर रही थी कि यह विनाश रुक जाए। लेकिन मंदिरों में भी अब शांति नहीं बची थी। उस रात लंका के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में एक और विचित्र घटना हुई। मध्यरात्रि के समय अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वहां मौजूद पुजारी डरकर बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गर्भगृह के भीतर जलती हुई अग्नि नीली हो चुकी थी। शिवलिंग के ऊपर रखा जल अपने आप उबलने लगा। एक वृद्ध पुजारी कांपते हुए बोला, यह देवताओं का क्रोध है। तभी मंदिर के द्वार पर एक काली छाया दिखाई दी। धीरे धीरे वह छाया स्पष्ट होने लगी। वह वही रहस्यमयी साधु थे। उन्होंने मंदिर के भीतर कदम रखा और गंभीर स्वर में कहा, लंका का पाप अब सीमा पार कर चुका है। पुजारी भय से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उनमें से एक ने पूछा, क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं। फिर बोले, जब अधर्म राजा बन जाए तब विनाश ही अंतिम न्याय होता है। यह सुनते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। उसी समय अशोक वाटिका में माता सीता ध्यान में लीन थी। लेकिन अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा का स्वर बदल गया हो। त्रिजटा दौड़ती हुई उनके पास आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। माता, वह कांपती आवाज में बोली, अभी अभी मैंने महल के ऊपर एक भयानक दृश्य देखा। आकाश में आग जैसी आकृतियां बन रही थी। लोग कह रहे हैं कि यह मृत्यु के संकेत हैं। सीता ने शांत स्वर में कहा, प्रकृति कभी बिना कारण संकेत नहीं देती। त्रिजटा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लग रहा है माता।
ऐसा लग रहा है जैसे पूरी लंका किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में आ चुकी है। सीता ने आकाश की ओर देखा। काले बादल चांद को ढक चुके थे। जिस राज्य में अन्याय होता है, सीता बोली, वहां भय जन्म लेता है, और जब भय पूरे राज्य में फैल जाए तो समझ लेना चाहिए कि विनाश निकट है। त्रिजटा कुछ पल मौन रही। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या रावण अब भी नहीं समझेगा? सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में गहरी करुणा दिखाई दे रही थी। उधर महल के भीतर रावण ने अपने शेष योद्धाओं की सभा बुलाई। विशाल दरबार में अब पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। कई सिंहासन खाली पड़े थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य महान योद्धाओं की अनुपस्थिति पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। रावण सिंहासन पर बैठा और भारी स्वर में बोला, कल अंतिम युद्ध होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक वृद्ध मंत्री कांपती आवाज में बोला, महाराज, सेना का मनोबल टूट चुका है। नागरिक भयभीत है। कृपया कोई दूसरा मार्ग सोचिए। रावण की आंखें क्रोध से जल उठीं। क्या तुम चाहते हो कि रावण राम के सामने झुक जाए? मंत्री ने सिर झुका लिया। मैं केवल लंका को बचाना चाहता हूं। अचानक रावण सिंहासन से उठा और गरजते हुए बोला, लंका मैं हूं। यदि मैं झुक गया तो यह साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी दरबार के बीचों बीच रखी विशाल स्वर्ण मूर्ति अचानक टूटकर गिर गई। पूरा दरबार दहल उठा। यह मूर्ति लंका की विजय का प्रतीक मानी जाती थी। उसका टूटना अत्यंत अशुभ संकेत था। कुछ सैनिक डरकर पीछे हट गए। कई मंत्रियों ने आंखें बंद कर ली। रावण कुछ क्षण उस टूटी हुई मूर्ति को देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार गहरी चिंता दिखाई दी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, संकेतों को अनदेखा मत करो। रावण ने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसी रात विभीषण राम के शिविर में बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हनुमान ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं? विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, लंका अब केवल युद्ध नहीं हार रही, वह भीतर से टूट रही है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा भय नहीं देखा। हनुमान बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। विभीषण ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल युद्ध नहीं है। कोई पुराना श्राप अब जाग चुका है। राम कुछ दूरी पर बैठे समुद्र को देख रहे थे। अचानक उन्होंने आंखें बंद की। उसी समय समुद्र के ऊपर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वानर सेना चौंक गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो आकाश स्वयं दो भागों में बंट गया हो। जांबवंत ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण संकेत नहीं है। राम ने शांत स्वर में कहा, समय अपना निर्णय सुना रहा है। उधर लंका में आधी रात के समय एक और भयावह घटना हुई। महल के नीचे बने पुराने तहखानों से अजीब आवाजें आने लगी। सैनिक जब मशाल लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने रक्त जैसे निशान उभर आए हैं। एक सैनिक डरते हुए बोला, यह कैसे संभव है? तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। धीरे धीरे वही रहस्यमयी साधु सामने आए। सैनिक भय से कांप उठे। उन्होंने तलवारें निकाल ली। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तलवारें उस भाग्य को नहीं रोक सकती जो लिख दिया गया हो। एक सैनिक ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? साधु की आंखें चमक उठीं। मैं समय का साक्षी हूँ। इतना कहकर वे आगे बढ़े और दीवार पर हाथ रख दिया।
अगले ही क्षण दीवारों पर आग जैसी चमक फैल गई। उन निशानों से एक विचित्र आकृति उभरने लगी, एक जलती हुई लंका की आकृति। सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। साधु ने कहा, यह वही भविष्य है जिसे रावण ने स्वयं चुना है। अचानक तेज हवा चली और मशालें बुझ गईं। जब दोबारा प्रकाश हुआ, साधु गायब हो चुके थे। सैनिक तुरंत भागते हुए महल पहुंचे और सब कुछ रावण को बताया। लेकिन रावण ने क्रोध में कहा, यह सब भ्रम है, कोई मुझे डराना चाहता है। फिर भी उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उस रात उसे फिर नींद नहीं आई। जब वह अपने कक्ष में अकेला बैठा था, तभी अचानक उसके सामने रखा दर्पण अपने आप धुंधला होने लगा। धीरे धीरे उसमें एक दृश्य उभर आया। रावण ने देखा, पूरी लंका आग में जल रही है, महल टूट रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, समुद्र लाल हो चुका है और उस जलती हुई लंका के बीच वही साधु खड़े हैं। उन्होंने सीधे रावण की ओर देखा और कहा, यह केवल आरंभ है। दर्पण अचानक टूट गया। रावण पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। पहली बार उसके मन में यह विचार आया, क्या सचमुच मैं हार सकता हूं? लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार फिर जाग उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और गर्जना की, नहीं, मैं मृत्यु को भी हरा सकता हूं। उसी क्षण बाहर आकाश में भयानक बिजली चमकी और लंका के ऊपर मंडराते काले बादल और भी गहरे हो गए। अगली सुबह युद्ध से पहले रावण अकेले अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर गया। वहां से पूरी लंका दिखाई देती थी। कभी यह दृश्य उसे गर्व से भर देता था, लेकिन आज उसके भीतर अजीब खालीपन था। नीचे लोग भयभीत होकर भागते दिखाई दे रहे थे। कई घर वीरान हो चुके थे। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थी। समुद्र लगातार उग्र होता जा रहा था। तभी पीछे से मंदोदरी की आवाज आई, स्वामी। रावण ने मुड़कर देखा। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे। क्या अब भी आप नहीं रुकेंगे? रावण कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, यदि मैं रुक गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। मंदोदरी ने कहा, इतिहास आपको कायर नहीं कहेगा, लेकिन यदि पूरी लंका नष्ट हो गई तो वह आपको उसका कारण अवश्य कहेगा। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद उसने समुद्र की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब लौटना संभव नहीं। उसी समय दूर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। अंतिम युद्ध की घड़ी और निकट आ चुकी थी और लंका पर छाया वह रहस्यमयी श्राप अब अपने सबसे भयावह रूप में जागने वाला था। युद्ध के नगाड़ों की आवाज जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे लंका का भय भी बढ़ता जा रहा था। आकाश पूरी तरह काले बादलों से ढक चुका था। समुद्र की लहरें लगातार ऊंची उठ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी अंतिम युद्ध देखने के लिए बेचैन हो। रावण महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा दूर युद्ध भूमि को देख रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध था, लेकिन भीतर कहीं गहरा डर भी छिपा हुआ था। उसके मन में बार बार वही रहस्यमयी साधु की बातें गूंज रही थी। जिस दिन एक स्त्री के आंसू अन्याय के कारण गिरेंगे, उसी दिन से लंका का अंत आरंभ हो जाएगा। अब उसे लगने लगा था कि शायद वह श्राप केवल शब्द नहीं था, बल्कि भाग्य का निर्णय था। उधर राम की सेना अंतिम युद्ध की तैयारी कर रही थी। वानर सेना के योद्धा गर्जना कर रहे थे। हनुमान अपनी गदा कसकर पकड़े खड़े थे। लक्ष्मण की आंखों में तेज था। विभीषण शांत थे, लेकिन उनके भीतर तूफान चल रहा था। वह जानते थे कि आज केवल एक राजा का नहीं, पूरी लंका के भविष्य का फैसला होने वाला है। सूर्य धीरे धीरे बादलों के पीछे छिप गया और फिर अंतिम युद्ध आरंभ हुआ।
रावण अपने विशाल रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। उसका 10 मुख क्रोध से जल रहा था। उसके हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। उसे देखकर धरती कांप उठी। राम शांत भाव से खड़े थे। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा। पूरा आकाश जैसे रुक गया हो। फिर रावण गरजा, राम, आज या तो तुम रहोगे या रावण। राम का स्वर शांत था, लेकिन उसमें अपार शक्ति थी। रावण, यह युद्ध तुम्हारे अहंकार और धर्म के बीच है, और धर्म का अंत कभी नहीं होता। यह सुनते ही रावण ने पहला प्रहार किया। आकाश अग्नि से भर उठा। दिव्य अस्त्रों की टक्कर से इतनी तेज गर्जना हुई कि समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। पर्वत कांप उठे। वानर और राक्षस दोनों सेनाएं भय से पीछे हट गई। रावण लगातार अस्त्र छोड़ रहा था, कभी अग्निबाण, कभी नागपाश, कभी मायावी शक्ति। लेकिन राम हर प्रहार का उत्तर दे रहे थे। युद्ध घंटों तक चलता रहा। धीरे धीरे रावण की सांसें भारी होने लगी। उसके मन में भय बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे युद्ध भूमि के बीच वही रहस्यमयी साधु दिखाई दिए। वे शांत भाव से खड़े उसे देख रहे थे। रावण कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गया। तुम फिर आ गए, साधु ने कहा। मैं नहीं आया रावण, तुम्हारा अंत तुम्हें बुला रहा है। रावण क्रोध से चीख उठा और उनकी ओर अस्त्र फेंका, लेकिन अस्त्र उनके आर पार निकल गया। अगले ही पल साधु गायब हो गए। राम ने उसी क्षण एक दिव्य बाण छोड़ा जो सीधे रावण के रथ से टकराया। रथ का ध्वज टूटकर गिर पड़ा। पूरा आकाश कांप उठा। लंका के महल में यह दृश्य देखते ही मंदोदरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि अब अंत बहुत निकट है। उधर अशोक वाटिका में त्रिजटा घबराई हुई दौड़ी आई। माता, आकाश लाल हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति रो रही हो। सीता ने आंखें बंद कर ली। समय अपना न्याय कर रहा है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। युद्ध और भयानक होता गया। रावण अब अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर रहा था। उसके 10 मुखों से मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन हर बार राम का बाण उसकी शक्ति को काट देता। धीरे धीरे रावण थकने लगा। और तभी आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैला। देवताओं की आवाज गूंज उठी। राम, अब समय आ चुका है। ऋषि अगस्त्य द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान राम के स्मरण में जाग उठा। उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का ध्यान किया। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। रावण पहली बार भय से कांप उठा। उसे लगा जैसे स्वयं काल उसके सामने खड़ा हो। राम ने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला। वह ब्रह्मास्त्र था। पूरा आकाश उस बाण की चमक से भर गया। समुद्र शांत हो गया। हवा रुक गई, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। राम ने शांत स्वर में कहा, यह बाण अधर्म के अंत के लिए है, और अगले ही क्षण उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बाण बिजली की गति से रावण की ओर बढ़ा। रावण ने उसे रोकने के लिए अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी उस दिव्य शक्ति को रोक न सका। ब्रह्मास्त्र सीधे रावण के हृदय में जाकर लगा। पूरा आकाश गर्जना से कांप उठा। रावण के हाथों से अस्त्र गिर गए। उसके 10 मुखों से एक साथ दर्दभरी चीख निकली। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर डगमगाने लगा। और फिर लंका का महान सम्राट धरती पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही ऐसा लगा मानो पूरी लंका हिल गई हो। महलों की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। समुद्र की लहरें भयंकर गर्जना करने लगी। आकाश में बिजली चमक उठी।
राक्षस सेना भय से भागने लगी। वानर सेना जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। लेकिन उसी क्षण युद्धभूमि पर एक विचित्र शांति छा गई। राम धीरे धीरे रावण के पास पहुंचे। रावण की सांसें टूट रही थी। उसने कठिनाई से आंखें खोली और राम की ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था, केवल थकान और पश्चाताप। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन अपने अहंकार को नहीं जीत पाया। राम शांत रहे। रावण की आंखों में आंसू आ गए। क्या यही उस श्राप का अंत था? तभी अचानक हवा में वही रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। इस बार उन्हें सभी देख पा रहे थे। पूरा युद्धभूमि स्तब्ध रह गया। साधु रावण के पास आए और बोले, श्राप कभी विनाश नहीं लाता रावण, विनाश मनुष्य का अहंकार लाता है। श्राप तो केवल चेतावनी था। रावण की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। काश मैंने यह पहले समझ लिया होता। और अगले ही क्षण उसकी सांसें थम गईं। लंका का सबसे शक्तिशाली राजा समाप्त हो चुका था। उसी पल आकाश में जोरदार गर्जना हुई। महल कांपने लगे। और फिर वह हुआ जिसे देखकर पूरी लंका भय से चीख उठी। स्वर्ण से बनी कई इमारतें अचानक गिरने लगी। धरती फटने लगी। समुद्र का पानी नगर के भीतर घुसने लगा। लोग भागने लगे। हर ओर अफरातफरी मच गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं लंका अपने पापों के बोझ से टूट रही हो। मंदोदरी महल की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका साम्राज्य बिखर रहा था। विभीषण तुरंत नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। हनुमान और वानर सेना भी लोगों की सहायता करने लगे। राम ने समुद्र की ओर देखा। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। आकाश के काले बादल हटने लगे। सूर्य की हल्की किरणें लंका पर पड़ने लगी। लेकिन वह लंका अब पहले जैसी नहीं थी। सोने की चमक राख में बदल चुकी थी। जहां कभी गर्व था, वहां अब सन्नाटा था। उसी समय वही रहस्यमयी साधु फिर प्रकट हुए। राम ने उनकी ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं केवल समय का दूत हूं। जब भी कोई राजा अपने अहंकार में धर्म भूल जाता है, मैं उसे चेतावनी देने आता हूं। राम ने शांत स्वर में कहा, क्या हर विनाश को रोका जा सकता है? साधु बोले, हाँ, यदि मनुष्य समय रहते अपने भीतर के अहंकार को पहचान ले। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा वातावरण शांत हो गया। कुछ समय बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उन्होंने उस जली हुई लंका को देखा और मन ही मन प्रण लिया कि अब इस भूमि पर कभी अधर्म को जन्म नहीं लेने देंगे। माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। लंका के लोग दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। कई लोगों की आंखों में पश्चाताप था। उन्हें एहसास हो चुका था कि एक स्त्री के आंसू ने सचमुच पूरे साम्राज्य को बदल दिया। धीरे धीरे लंका में शांति लौटने लगी। लेकिन वर्षों बाद भी लोग उस श्राप की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि कुछ रातों में समुद्र की लहरों के बीच अब भी एक आवाज सुनाई देती है, अहंकार सबसे बड़ा विनाश है। और कहते हैं कि लंका के खंडहरों के बीच कभी कभी एक वृद्ध साधु दिखाई देते हैं, शांत मुस्कान के साथ, मानो वह अब भी दुनिया को चेतावनी दे रहे हों कि कोई भी साम्राज्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अन्याय और अहंकार पर खड़ा हो तो उसका अंत निश्चित होता है। और शायद यही उस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कुछ प्रश्न हमेशा प्रश्न ही बने रहते हैं, और उन्हीं प्रश्नों में छुपा होता है उस कहानी का असली रहस्य।
प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपके उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो कि आज तक आपके दिमाग में घर बनाकर रखे थे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।